ठीक है, दो टॉपिक से आज के। पहला तो मेन हमने स्टार्ट करना था हाइपर वी। उससे पहले मुझे एक टॉपिक और याद आ गया डीएससीपी में। मैं कहा इतना डेप्थ में थोड़ा कर लिए, तो ये भी कर ही लेते हैं आगे। डीएससीपी में स्प्लिट स्कोप क्या होता है, ठीक है, उसको देखते हैं। स्प्लिट स्कोप की थोड़ी सी थ्योरी बता देता हूँ। यही हमारे पास लैन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और ये डीएससीपी सर्वर हमारे पास चल रहा है इस टाइम। सेम लैन है, सेम लैन के अंदर ही डीएससीपी पड़ा है, क्लाइंट भी सेम लैन के अंदर है। डीएससीपी स्प्लिट स्कोप का पर्पज़ होता है फॉल्ट टॉलरेंस। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है कि इन केस डीएससीपी सर्वर आपका डाउन भी हो जाए, ठीक है, तो क्लाइंट्स को सर्विसेज कोई और सर्वर प्रोवाइड करता रहे, या सर्विसेज क्लाइंट को मिलती रहें जो भी वो चाहता है डीएससीपी की। तो ये रिडंडेंसी के लिए यूज़ होता है। इन केस एक डीएससीपी सर्वर आपका फेल हो जाता है, या ये लोड बैलेंसिंग के लिए भी यूज़ होता है। इसके दो पर्पज़ है स्प्लिट स्कोप की, एक लोड बैलेंसिंग, दूसरा फेल ओवर। लोड बैलेंसिंग का मतलब है कि आपके नेटवर्क में बहुत ज़्यादा क्लाइंट्स है, थाउजेंड्स में क्लाइंट्स है, 8-10 हज़ार क्लाइंट्स है, और हर वक्त नेटवर्क पे कोई ना कोई यूज़र कनेक्ट डिस्कनेक्ट कर रहा है, और डीएससीपी सर्वर पे रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही हैं आईपी की। तो उसके लिए क्या आप चाहते हैं, लोड बैलेंसिंग हो जाए दो सर्वर्स के ऊपर। आप अपने नेटवर्क में दो सर्वर्स लगा लेते हैं, कुछ रिक्वेस्ट एक सर्वर के पास जाएगी, कुछ रिक्वेस्ट दूसरे सर्वर के पास जाएगी, तो सर्वर का लोड क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। दूसरा क्या है कि इन केस एक सर्वर डाउन हो जाए आपका, तो जो भी हमारा सेकेंडरी सर्वर है वो डीएससीपी सर्विसेज प्रोवाइड करता रहे। तो इस सिनेरियो में हमारे पास जो सिंपल सिनेरियो इसमें डीएससीपी सर्वर लगा हुआ है, अगर डीएससीपी सर्वर ये डाउन हो गया, तो यहाँ पे क्लाइंट आता है, ये आईपी गेट करना चाहता है, तो इसको आईपी मिलेगा ही नहीं। तो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है कि आपके नेटवर्क में, इसका मतलब है इसको आईपी नहीं मिलेगा, ये मशीन नेटवर्क पे नहीं आ सकती। तो इस यूज़र के लिए थोड़ा सा क्रिटिकल है, अभी नेटवर्क पे नहीं आ सकता, अपना काम जो भी इसने करना है कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम अपने नेटवर्क में एक डीएससीपी सर्वर और लगाते हैं। वो वर्चुअल मशीन भी हो सकती है, वो फिजिकल मशीन भी हो सकती है आपकी। यहाँ पे लाइक में करो ऐड, ठीक है, यहाँ पे एक डीएससीपी सर्वर और ऐड किया, जिसे मैं क्या करूँ कहूँगा डीएससीपी 2 कह देते हैं इससे। अब क्या होगा इस पे, लाइक आपने पूल डिफाइन किया हुआ था इस सर्वर के ऊपर, कोई ना कोई तो पूल डिफाइन किया होगा आपने 192.168 लाइक 1.11 से लेके 100 तक, या 254 तक आपने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया इस पे पूल। अब स्प्लिट स्कोप नाम से ही पता लग रहा है, स्प्लिट स्कोप, ये स्कोप को क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। स्प्लिट स्कोप में क्या होता है, अभी कन्फिग्रेशन में बताता हूँ। स्प्लिट स्कोप में क्या होगा, ये जो जो भी मेरा पूल है 192.168, इसमें मैं कहूँगा कि कुछ एड्रेसेस इस डीएससीपी सर्वर को असाइन हो जाए। लाइक मैं कहता हूँ 192.168.1.150 से लेके 254 तक ये आईपी इस मशीन को मिल जाए। लाइक क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, तो अब इस डीएससीपी सर्वर के पास जितने एड्रेसेस थे, इसने अपने कुछ एड्रेसेस निकाल के किसको दे दिए, इस डीएससीपी सर्वर को। इनके इसने जो पूल था, जो स्कोप बना हुआ उसको स्प्लिट कर दिया, कुछ एड्रेसेस इसको असाइन कर दिए। बेनिफिट क्या होगा इसका, अब क्लाइंट, ये सर्वर अगर अवेलेबल नहीं है नेटवर्क पे, ठीक ठीक है, क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, ये वाला सर्वर अवेलेबल नहीं था, तो आपको पता है बाद में रिक्वेस्ट कहाँ पे आ जाएगी, इसके पास। टाइमर में बताता हूँ, टाइमर भी कन्फिगर कर सकते हैं। ये स्प्लिट स्कोप कन्फिगर करने के दो तरीके हैं, या इसको फेल ओवर में कन्फिगर करें, या इसको फेल ओवर प्लस लोड बैलेंसिंग में कन्फिगर करें। वो कैसे करना है लैब करता हूँ तो आइडिया होगा। अभी ये देखने का आपने स्प्लिट स्कोप जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। जो आईपी इसके पास है वो ये वाला सर्वर साइन नहीं कर सकता, लाइक इसके पास रिक्वेस्ट आएगी तो ये वाला आईपी नहीं ये साइन कर सकता डीएससीपी 2 जो है 192.168.1.12 वाला, क्योंकि 1.12 वाला तो आईपी इसके पास है। इसने कहाँ से दिया, 150 से लेकर 254 तक इस डीएचसीपी सर्वर को साइन किए हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा, ओवरलैपिंग नहीं होनी चाहिए स्प्लिट स्कोप के अंदर, ठीक है। इसके पास अपना पूल है। और भाई, हाँ जी। सॉरी मैं कट कर रहा हाँ जी। हूँ। ये रेंज जो सी डीएससीपी सर्वर पहले वाले की है, हाँ जी। उसमें ऑलरेडी ओवरलैप कर तो रहा है। मतलब अभी अगर ब्रॉडकास्ट करता है पहला नहीं नहीं, वो दो तो मैंने क्लाइंट पहले लिखा था ना कि पहले, डीएससीपी की रिक्वेस्ट, नहीं बताता हूँ, ये पहले लिखा हुआ कि पहले था ये स्प्लिट स्कोप करने से पहले। इस टाइम से अब स्प्लिट स्कोप कर दोगे इसकी रेंज ये हो जाएगी 11 से लेके 199 तक, ठीक हो गया। सॉरी 150 लिखा हुआ है, तो ये चला जाएगा 149 तक, 59। ठीक हो गया। स्प्लिट स्कोप से पहले पूरा स्कोप इसके पास था, जब स्प्लिट कर दिया आपने, इसने इतने एड्रेसेस खुद रख लिए और उसे आगे वाले इस सर्वर को भेज दिए। अब वो फेल ओवर लोड बैलेंसिंग किस तरह कन्फिगर करनी है उसको देखते हैं। तो दो डीएससीपी सर्वर चल रहे हैं, ये डीएससीपी सर्वर 1 है, ठीक है, इसको मैंने एडी डीएससीपी कह लिया, या डीएससीपी 2 कह लेते हैं। तो डीएससीपी 1 पे जाके पहले उसकी कन्फिग्रेशन देखते हैं हमारे पास स्कोप डिफाइन है कि नहीं।
उसके लिए पहले ये है कि आपने इस सिनेरियो में भी आपने DSCP2 का मतलब क्या है, मशीन आपने जैसे लगाई उसके ऊपर DSCP का रोल जाके ऐड कर लेना और इस मशीन पे स्टैटिक IP एड्रेस असाइन कर लेना आपने। ऐसा नहीं कि इस मशीन को भी जी इस DSCP से IP मिल रहा है। जो भी सर्वर्स है उनको पहले स्टैटिक IP एड्रेस असाइन करना है। इसके ऊपर स्टैटिक IP एड्रेस मेरे पास असाइन है और DSCP का रोल इसके ऊपर मैंने ऐड कर लिया हुआ स्टेप DSCP2 के ऊपर, ताकि इंस्टॉलेशन हमारा टाइम कंज्यूम ना हो इधर। ठीक, इस मशीन को कनेक्ट किया तो ये देखे DSCP मेरे पास स्टार्ट है। इसको रिफ्रेश कर लेते हैं एक दफ़ा, कोई चेंजेस हैं ताकि वो रिफ्लेक्ट होने शो ना शुरू हो जाएंगी हमें। ठीक है, ये स्कोप आ गया। इसकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं हम जाके। प्रॉपर्टीज़ में क्या आ रहा है इस टाइम 11 से लेके 254 तक IP में। ये IP याद रखने हैं आपने। एक मैं चीज़ ये दिखा रहा हूँ। ठीक है, दूसरा इसका एड्रेस पूल में है तो इसमें एड्रेस अलाउड रेंजेस कौन सी है जो डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। ये आगे लिखा हुआ है एड्रेस रेंज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन 11 से लेके 254 तक ही। जो एक होता था ना एक्सक्लूजन यहाँ पे ऐड कर देते थे, वो इसी रेंज में से डिफाइन नहीं कर सकता था, IP साइन नहीं कर सकता था। लेकिन इस टाइम जो पूल के अंदर डिफाइन है सेटिंग, वो सारे के सारे IP लोड कर सकता है क्लाइंट्स को। ये चीज़ देख लेनी है। और एडिट DSCP सर्वर पे चले जाते हैं, उस पर देख लेते हैं DSCP की सर्विस चल रही है। एक बात याद रखनी, पहले भी मैंने बताई थी आई थिंक, जब भी नेटवर्क में प्रोडक्शन में आपने सर्वर लगाना है तो पहला काम यही है, उस पर कोई सर्विस पैक हो OS का वो करें, पैचेस हैं, सिक्योरिटी अपडेट्स हैं वो करें। उसके बाद कोई रोल वगैरह आपने ऐड करना है तो वो करें, ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम तो कम से कम आपका स्टेबल हो, उसमें वायरस आने के चांसेस कम हो। एंटीवायरस का लाजमी इंस्टॉल करें इसके अंदर। ऐसा नहीं है कि सीधी OS इंस्टॉल किया सीधा जाकर DSCP चला दिया आपने। कम से कम ऑपरेटिंग सिस्टम स्टेबल होना चाहिए आपका। और भाई हाँ जी। जो ओरिजिनल विंडोज इंस्टॉल करते हैं, जो हाँ जी। सर्वर वगैरह हो गया, उसकी हर सर्वर का अलग से परचेज करना पड़ता है या एक दफा ISO रख लेते हैं और सिर्फ कीज गिफ्ट में उनको डिस्टिंग्विश करती रहती हैं ओरिजिनल? या एक दफ़ा ये जब आप लाइसेंस परचेज करोगे एक दफ़ा उसको एक्टिवेट करना होता है सिर्फ। और लाइसेंस की भी टाइप्स है, वॉल्यूम लाइसेंस है आपका, कि एक दफ़ा आप एक्टिवेशन की लेंगे वो मतलब चार। लेट्स सपोज 10 विंडोज का 10 सर्वरों का हम ले लेते हैं लाइसेंस, यार तो उसका ISO हम कहाँ से उठाएंगे? IS यार, जब आप लाइसेंसिंग, एक तो ये आपने परचेज किया किसी लोकल मार्केट से, वो आपको CD मिल जाएगी, उसके अंदर सर्वर का इमेज होगा। नॉर्मली जो बड़ी कंपनीज है वो यूज़ करती है माइक्रोसॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन है, पार्टनरशिप। ठीक है, MSDN कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की MSDN सब्सक्रिप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट की सब्सक्रिप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट की साइट है ये। MSDN के ऊपर हमें मिलता है अकाउंट। जब हम MSDN पे जाते हैं तो वहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी हमने सब्सक्रिप्शन ली है, सब्सक्रिप्शन की टाइप्स हैं कि आप ये वाली सब्सक्रिप्शन लेंगे इसमें ये वाली प्रोडक्ट्स इंक्लूड है, ये वाली लेंगे इसमें ये इंक्लूड है, ये नहीं इंक्लूड। तो आपको लॉगिन मिलेगा, यूज़र नेम पासवर्ड। माइक्रोसॉफ्ट की पार्टनर वाली साइट पर आके लॉगिन करेंगे, वहाँ पे सारे के सारे ISO पड़े होते हैं, वहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। और प्रोडक्ट्स की वगैरह भी वहाँ पे आ रही होती हैं। तो इस मशीन पे वेरीफाई कर लेते हैं स्टैटिक IP एड्रेस असाइन है। ठीक है, नहीं है तो वो असाइन करते हैं, और DSCP का अगर रोल ऐड नहीं है DSCP का रोल भी ऐड करते हैं। तो इस मशीन पे स्टैटिक IP एड्रेस याद रख लें 192.168.1.2 है। और जो मेरा प्राइमरी DSCP था या DSCP1, उस पर 1.1 है। ये IP एड्रेस भी याद रखने हैं इसके, क्योंकि अभी देखेंगे IP एड्रेस DSCP को किस क्लाइंट को किस सर्वर से मिलता है। जब ऑन करते हैं सर्वर मैनेजर, लोड करने में थोड़ा टाइम लेते हैं डैशबोर्ड इसका। तो मेरे ख्याल इसमें DSCP का रोल ऐड नहीं है, होता तो यहाँ पे टूल्स में आ रहा था हमारे पास। तो मैं DSCP का रोल ऐड कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट। ये रोल ऐड करना है। ठीक है, देखिए आपने मेक श्योर कर लिया IP एड्रेस इसने उठा लिया। उसके बाद सेम एज इट इज़ उसी तरह नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश DSCP सर्वर आ गया। नेक्स्ट किया इसको। ठीक है, यहाँ पे DSCP की सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा उतनी देर में। हम मीनवेल जाकर DSCP1 पे कॉन्फ़िगरेशन बताता हूँ किस तरह करनी है आपने। स्प्लिट स्कोप किस तरह करना है।
स्प्लिट स्कोप के लिए जो आपके नेटवर्क में ऑलरेडी पहले से DHCP1 चल रहा था वहाँ पे आ जाना, स्कोप के ऊपर राइट क्लिक करके एडवांस में जाना है। यहाँ पे क्या आ रहा है, स्प्लिट स्कोप। स्प्लिट स्कोप किया तो यहाँ पे ये पढ़ लें आप, ये बता रहे कि फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, रिडंडेंसी प्रोवाइड करेगा, ठीक है, या फेल प्रोवाइड करेगा। ये कहते हैं अगर वो ये काम करना चाहते हैं, स्प्लिट स्कोप का इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे, यानी कि जिसको नहीं पता वो यहाँ पे अगर क्लिक करता है तो उसको आइडिया हो जाएगा ये ऑप्शन किस लिए यूज़ होती है। नेक्स्ट कर दिया आपने, तो यहाँ पे कहते हैं एडिशनल DHCP सर्वर, कहते हैं DHCP सर्वर यहाँ पे ऐड करो, ठीक है। वहाँ पे इसका IP दे दो, या ऐड सर्वर पे जाकर उसको ऐड कर दे। मैंने दे दिया 192.168.1.2, ठीक है। उस सर्वर का एड्रेस क्या है, 1.2। जब मैं नेक्स्ट करूँगा मैं उठा लेगा ये। और ये जो नीचे इन्फॉर्मेशन आई और DHCP सर्वर 1 की आ रही है, ये इसके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा है। पिंग करके देख लेते हैं यहाँ पे इसकी उसके साथ कनेक्टिविटी भी हुई है कि नहीं है। तो ये वाली मशीन उसके साथ कम्युनिकेशन ही नहीं कर पा रही। DHCP2 का नेटवर्क अडॉप्टर देख लेते हैं, प्लस फायरवॉल भी देख सकते हैं, इसकी फायरवॉल हो सकता है इनेबल हो, ठीक है। ये इंटरनल पे है और DHCP1 भी इंटरनल पे है। इस पर DHCP इंस्टॉल हो गया। फायरवॉल देखते हैं इसकी, फायरवॉल ऑन है। फायरवॉल को मैं एक दफ़ा ऑफ करता हूँ ताकि, देखिए प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी भी नहीं करनी है आपने, कि हम लैब इन्वायरमेंट में, ठीक है। DHCP यहाँ पे इंस्टॉल हो गया, इसको स्टार्ट करते हैं DHCP को। मेक श्योर कर लेना कि यहाँ पे DHCP की सर्विस स्टार्ट स्टेट में आ रही हो, ठीक है। ये ग्रीन कलर का आइकन, इसका मतलब ये सर्विस स्टार्ट है। 1 पे मैं जाता हूँ, दोबारा पिंग करते हैं इसको। पिंग आ रहा है यहाँ से, क्या करते हैं दोबारा इसको ऐड सर्वर करते हैं। ठीक है, वहाँ पे मैंने IP दिया, उसने ऑटोमेटिक रिवर्स नेट बायो से नेम रिजोल्व हो गया, सर्वर 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इसने उठा लिया, नेक्स्ट हो जाएगा ये। वहाँ पे कहते हैं ऑलरेडी यूज है। एक मिनट, एक मिनट यार, यहाँ पे 2 पे देखो ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। पहले मैं टेस्ट कर रहा था यहाँ पे, तो डिलीट नहीं किया मैंने, इंस्टॉल किया, कन्फिग्रेशन रजिस्ट्री में पड़ी थी, उसने वहाँ से उठा ली। अब देखो यहाँ पे कोई स्कोप नहीं आ रहा DHCP2 के ऊपर ना इस टाइम। अब DHCP1 पे तो अब ये करेगा नेक्स्ट इसको, ठीक है। आगे चला गया, नेक्स्ट हो गया यहाँ पे। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये होस्ट DHCP सर्वर का मतलब है, जिस DHCP सर्वर पे इस टाइम मैं कन्फिग्रेशन कर रहा हूँ। एडिट DHCP सर्वर का मतलब क्या, जो मैंने पीछे डिफाइन किया है सर्वर 2, ये चीज़ देखनी है। अब रेंज यहाँ पे डिफाइन कर बता रहा है कि आपने पूल डिफाइन किया है 1.11 से लेके 1.254 तक। अब कहता है कि स्प्लिट DHCP स्कोप को स्प्लिट करना है ना, यानी कि स्कोप को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। बाय डिफ़ॉल्ट 80% ये स्कोप का जो है वो अपने पास रखेगा, जो ये वाला DHCP सर्वर है DHCP1। जो DHCP2 है उस पर बाय डिफ़ॉल्ट 20% कर, ये हम ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं आगे पीछे, ठीक है, कि कितने IP एड्रेसेस उसके पास जाएँ इस पूल में से, कितने इसके पास जाए। तो फिलहाल मैं डिफ़ॉल्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे वो रेंजेस भी बता रहे हैं कि 11 से लेके 205 तक जो है ये प्राइमरी सर्वर असाइन करेगा, 206 से लेके 254 तक ये वाला दूसरा DHCP सर्वर असाइन करेगा, ठीक है। तो इसको चेंज कर लें अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक, 50-50% कर लें आप। ये आप डिपेंड करता है कि जितने जितने IP उसको लोड करने हैं उसको कर दे। एक बार याद रखिए, जो DHCP2 के पास है IP वो 1 वाला असाइन नहीं करेगा, और जो 1 के पास है वो 2 वाला असाइन नहीं करेगा, ताकि कन्फ्लिक्ट ना आए हमारे नेटवर्क में। मैं नेक्स्ट करता हूँ। ये चीज़ ज़रा थोड़ी सी देखने वाली है। ये आ रहा है डिले इन DHCP ऑफर, ये प्राइमरी आ रहा है DHCP1, ये DHCP2 आ रहा है। ये मिली सेकेंड में होता है ये टाइम, 0 मिली सेकेंड बाई डिफ़ॉल्ट सेट है। इसका मतलब है जैसे ही कोई क्लाइंट डिस्कवर करता है DHCP को, उसको फ़ौरन IP एड्रेस ऑफर कर दो। अब दोनों के दोनों ये IP ऑफर कर देंगे, क्लाइंट के पास जिसकी ऑफर पहले जाएगी क्लाइंट उसकी एक्सेप्ट कर लेगा, वो आपको प्रोसेस पता है डोरा का सारा, ठीक है। ये इसका मतलब है इमीडिएटली रिस्पॉन्स करें दोनों के दोनों DHCP सर्वर। अगर मैं इसका टाइम 0 करता हूँ दोनों का, इसका मतलब क्या, मैं क्या करवा रहा हूँ, लोड बैलेंसिंग। कभी रिक्वेस्ट हो सकता है कभी इसके पास पहले आ जाए, कभी इसके पास पहले आ जाए,
या क्लाइंट पहले कभी इसकी ऑफर एक्सेप्ट करे, कभी इसकी ऑफर एक्सेप्ट करेगा, तो लोड बैलेंसिंग भी आपकी हो जाएगी। ठीक है ना। इन केस ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट इस DHCP सर्वर तक भी, इस DHCP ने भी इसको ऑफर किया, इसने भी पहले ऑफर किया, इसकी ऑफर पहले आ गई, इसने इसकी ऑफर को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। अगली दफ़ा क्या हुआ, इस क्लाइंट ने DHCP सर्वर ने इसको भी ऑफर की, इसने भी ऑफर की। अब इस दफ़ा DHCP क्लाइंट जो है इसने इसकी ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, इसकी ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, तो लोड बैलेंसिंग आपकी होगी ना। क्यों, दोनों के दोनों सेम टाइम पे क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं। लेकिन अगर क्या होता, मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता, ये वाली जो मशीन है ये क्या करे, 100 या 1000 मिली सेकेंड बाद रिस्पॉन्स करे, मैं टाइमर ये डिफाइन कर दूँ। और जो ये वाली मशीन है DHCP 1 है, ये क्या करे, ये 0 मिली सेकेंड बाद रिस्पॉन्स करे, यानी कि इमीजिएटली जैसे ही कोई डिस्कवरी करता है DHCP की, उसके बाद फ़ौरन उसको ऑफर कर दीजिए। तो इस केस में क्या होगा आपको पता है, जब भी कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो DHCP की रिक्वेस्ट तो दोनों तक जाएगी, लेकिन ऑफर कौन सा पहले कर देगा, हमेशा ये वाला DHCP सर्वर। हालांकि इस तक भी आई है, लेकिन ये ऑफर करेगा, ये क्या करेगा, थोड़ा सा वेट करेगा। ठीक है, तकरीबन इतने मिली सेकेंड बाद ये रिस्पॉन्स करेगा। तो जब भी रिक्वेस्ट आएगी हमेशा इसी DHCP सर्वर ने क्या करना है, उसको इंटरटेन करना है। तो सारा का सारा केस के ऊपर इस टाइम लोड इसी के ऊपर है, लेकिन फेल ओवर का केस हमारे पास आ गया, इस टाइम सारे IP यही असाइन करेगा। लेकिन इन केस ये बंद हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, ये तो नेटवर्क पे होगा नहीं, इसको एक क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, रिक्वेस्ट तो इस तक आएगी, ये रिस्पॉन्स करेगा, लेकिन कितनी देर बाद रिस्पॉन्स के ऊपर टाइमर सेट है, थोड़ा सा लेट ये रिस्पॉन्स कर देगा, उस क्लाइंट को क्या होगा, IP मिल जाएगा। तो फेल ओवर मिल गया ना हमें। तो उसके लिए कि आप 0-0 कर देंगे, आपको लोड बैलेंसिंग भी मिलेगी प्लस फेल ओवर भी मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे कर देते, टिपिकल ये नेटवर्क में 1000 मिली सेकेंड सेट की एरर टाइम, अगर इस तरह कर देंगे हमेशा IP ये वाला सर्वर साइन करेगा, लेकिन अगर ये डाउन होगा तो क्या होगा, दूसरा सर्वर रिस्पॉन्स कर देगा। मोहम्मद भाई, हाँ जी। वो इंटरेस्ट खोलिएगा। हाँ जी। लेट्स सपोज पहला वाला, ये ब्लू वाला हमारा डाउन हो गया, पहले वाला बंद हो गया, बिल्कुल दूसरे वाला हमारा अप हो गया, मतलब बिल्कुल। फेल ओवर हमारा दूसरे चालू वाला हो आप गया। ही होगा, दोनों के तो दोनों ये पहले। सिर्फ ये अप ही होगा एग्जैक्टली। तो ये 44 की रेंज आ रही है, तो सिर्फ 44 आईपी दे सकता है। बिल्कुल यही है, IP दे सकता। अब आपने ये आइडिया कर लेना कि इन केस ये डाउन होने के केस में इतने IP आपके नेटवर्क के इस DHCP के पास हो के आपके क्लाइंट्स को इंटरटेन कर सके, ये ना हो कि इसके पास भी अपना पूल कंज्यूम हो जाए और फिर आप बैठे रहेंगे। ये डिज़ाइनिंग का फेस है, डिज़ाइनिंग करते हुए थोड़ा सा ख्याल रखना है आपने कि इस पर भी उतने ही IP एड्रेस असाइन करें। नॉर्मली क्या होता है, जब ये डाउन होता है तो लो जी 2 घंटे के लिए DHCP प्राइमरी बंद था, 2 घंटे के लिए इंटरटेन कर रहा है क्लाइंट्स को। उसके बाद किया आप, तो अगर एडमिनिस्ट्रेटर कम में या कोई मॉनिटरिंग टूल नहीं लगाया हुआ था, आपको पता ही नहीं होगा प्राइमरी सर्वर बंद है। लेकिन अगर आपने कोई मॉनिटरिंग टूल लगाया हुआ, उसके थ्रू आपको पता लग गया भाई मेरा प्राइमरी DHCP बंद है, आप फ़ौरन क्या करेंगे, इसकी रिकवरी का इंतजाम करेंगे। जितनी देर में रिकवरी करेंगे इस पर, अगर IP कम भी थे मीन में आप प्राइमरी सर्वर अपना अप कर देंगे। ठीक है, तो ये डिज़ाइनिंग में या थोड़ा फिर सा ये आधा आधा भी कर सकते हैं, क्या है, आधे आईपी बिल्कुल जिसको आधे दूसरे कर आधे दें, आईपी जिसको बिल्कुल दूसरे। बिल्कुल ऐसे आधे आधे कर दें आप। ठीक है, हाफ हाफ कर दें, 50-50 कर दें। 50-50 में अगर लाइक आपने 50-50 कर दिया, और 50-50 पे क्या होगा आपके पास, आपका जो DHCP A था, DHCP 1, उसका पूरा का पूरा पूल क्या हो गया, कंज्यूम हो गया। अब तो क्लाइंट को इंटरटेन नहीं ना कर सकता, इस गेम में इसका पूल पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आपने 50-50 किया था, रिक्वेस्ट ऑटोमेटिक क्या करेगा, ये साइन करना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये तो सर्विसेज नहीं ना दे रहे, इसके पास तो कोई IP फ्री नहीं पड़ा हुआ। तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट इसके पास आ जाएगी, चाहे चाहे टाइमर 0 हो, चाहे टाइमर इसका 1000 हो, क्योंकि इसके पास IP ये दे नहीं सकता, तो ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट इसके पास आएगी, ये वाला DHCP साइन कर देगा क्लाइंट को IP। तब ये मैटर नहीं करेगा कि 0-0 है वहाँ पे टाइमर या आपका 1000 आपने सेट किया हुआ है, इसका मतलब है वहाँ पे पूल पूरा, इसका मतलब वो DHCP बंद ही है किस्म का, क्योंकि जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, उसके पास IP नहीं है अलॉट करने के लिए। ठीक हो गया, यहाँ पे टाइमर दे दें। ठीक है, इस टाइम मैं फेल ओवर मोड में चला रहा हूँ, इस टाइम मेरा ये वाला DHCP रिस्पॉन्स करेगा और ये वाला नहीं करेगा। इन केस मैं बताना चाह रहा हूँ, मैं DHCP से IP गेट करूँगा, यहाँ से मिलेगा, क्वेश्चन है कि यहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। लेकिन अगर मैं 0 कर देता तो क्लाइंट ने जिसकी ऑफर पहले एक्सेप्ट करनी थी उसे मिल जाता, वो 2 भी हो सकता है, DHCP 1 भी हो सकता है। मैं नेक्स्ट करता हूँ। ठीक है, फिनिश किया। अब यहाँ पे एक चीज़ देखनी है जो मैं बताना चाह रहा हूँ, क्लोज कर दिया इसे। एड्रेस पूल में पहले क्या आ रहा था आपके पास, इसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ कि 1 से लेके 254 तक अलॉट कर सकता है ये। अब नीचे देखे उसने ऑटोमेटिक एक्सक्लूजन एक ऐड कर दी है कि भाई वो 108 से लेके 254 तक असाइन नहीं कर सकता। बताया था ना, स्कोप क्या हो गया, स्प्लिट हो गया है। स्प्लिट का मतलब
ये वाले आईपी असाइन कर सकता, ये वाले नहीं कर सकता। अब जो नीचे वाले ये असाइन नहीं कर सकता, वो दूसरे में डीएससीपी पे जाऊँगा, वहाँ पे यहाँ पे करके वो आ रहा होगा एड्रेस रेंज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पे, यानी कि नीचे वाले आईपी किसकी हैं अब, डीएससीपी 2 के हैं, ऊपर वाले डीएससीपी 1 के हैं। और उस सर्वर पे जो ऊपर वाली रेंज है वो एक्सक्लूजन में ऐड हुई होगी। देखना मैं वहाँ पे जाता हूँ डीएससीपी 2 में, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ। सर्वर ने खुद ही आपस में कम्युनिकेट कर लिया, बिल्कुल डीएससीपी दो सर्वरों ने। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने जैसे ही वहाँ पे डीएससीपी 2 का कनेक्ट करवाया, उसने ऑटोमेटिक वहाँ पे जाकर उसको आईपी दे दी है कि ये वाला पूल तुम्हारा है। क्लियर हो गया। तो सर्वर ने वहाँ पे मेंशन करने का पर्पज़ ये था कि इस सर्वर के ऊपर जाके तुमने आईपी रेंज डिफाइन करनी है। तो इसको रिफ्रेश करें यहाँ से, तो यहाँ पे देखें स्कोप ऑटोमेटिक आपके पास आगे पहले नहीं था, तो ये डिसेबल स्टेट में आता है। बाय डिफ़ॉल्ट आपको इसको एक्टिवेट करवाना पड़ता है। ये रेड कलर का साइन आ रहा है, ठीक है। ये ना हो कि वहाँ से यहाँ पे आईपी आ गया आपके भी अभी डीएससीपी से सर्विसेज मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो ऐसा नहीं, आपको मैनुअली यहाँ पे आके राइट क्लिक करके स्कोप को एक्टिवेट किया, स्कोप एक्टिवेट हो गया। एड्रेस स्कोप यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज़ में देखें, इस पर भी वही रेंज आ रही है 11 से लेकर 254 तक जो उसकी थी, लेकिन क्या एड्रेस पूल में देखिए यहाँ पे रिवर्स है। यहाँ पे देखो कहता है कि 11 से लेके जो 107 तक है वो क्या एक्सक्लूड है, जो यहाँ पे एक्सक्लूड है वो वहाँ पे क्या इंक्लूड स्टेट में है, और जो ऊपर वाले जो हैं वो साइन कर सकता है वो। ठीक हो गया, रिवर्स हो गया ना वहाँ पे। अब एक इसकी लैब करके देखते हैं। मैं डीएससीपी क्लाइंट को क्या करूँगा, रिलीज़ करूँगा, रीन्यू करूँगा, देखते हैं किस मशीन से आईपी मशीन इसको मिलता है। इसको इस टाइम किसे मिलना चाहिए आईपी एड्रेस, डीएससीपी 1 से। क्यों, उसका टाइमर जीरो मिली सेकेंड है। मैंने रिलीज़ किया यहाँ पे, और आईपी किस रेंज से होगा, स्टार्ट वाले आईपी से जो 11 के आगे से। इसको रीन्यू करें, इंटरनल पे आए, अडोप्टर जो हमारा कनेक्टेड है, डिटेल्स में देखें तो इसको देखें आईपी 11 मिल गया। तो 11 की रेंज किस में ऐड है, डीएससीपी 1 पे। जो डीएससीपी 2 है वो तो साइन कहाँ से कर रहा है, 207 से कर रहा है आईपी एड्रेस। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़ ये आपने देखनी है इस टाइम डीएससीपी सर्वर कौन सा आ रहा है, 1। तो यहाँ से आपको कंफर्म हो गया डीएससीपी 1 ने ही आईपी एड्रेस क्या किया है, असाइन की है। अब मैं एक काम करता हूँ, डीएससीपी 1 को मैं डाउन कर देता हूँ, ठीक है। डाउन का मतलब मैं यहाँ से राइट क्लिक किया, मैंने इसकी क्या कर दिया, मशीन को पॉज कर दिया। मशीन पॉज करने का मतलब है ये नेटवर्क पे अवेलेबल ही नहीं है इस टाइम, पॉज स्टेट में चली गई है। हाइपर भी पढ़ता है, अभी बताता हूँ पॉज में और सेव में क्या डिफरेंस है। तो दोबारा से मैं रिलीज़ रीन्यू करूँगा, रिक्वेस्ट क्या होगी इस टाइम, इसको आईपी कहाँ से मिलेगा, डीएससीपी 1 तो अवेलेबल नहीं है, डीएससीपी 2 देगा आईपी, और कहाँ से देगा, 206 से आगे रेंज उसके पास डिफाइन है। इस टाइम 1 से मिला हुआ है, .1 से। तो दोबारा यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, रिलीज़। ये उमर भाई, हाँ जी, यार ये बार बार आ रहा है, इसमें मुझे याद भी करा दिया, इसकी वीडियो भी रख लीजिएगा। ठीक है मैं रख लेता हूँ। ठीक है, रीन्यू कर दिया इसको। अभी थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि वहाँ पे 1000 मिली सेकेंड का टाइमर डिफाइन किया हुआ है हमने। थोड़ा सा वो उसके बाद रिक्वेस्ट जाएगी, थोड़ा वेट करेगा, उसके बाद वो ऑफर करेगा इसको आईपी। यहाँ पे देख ले डीएससीपी 2 से आईपी मिलना चाहिए इस मशीन को। तो ये देखें क्या हो गया, आईपी 108 मिल गया इसको। इससे ये भी पता लग गया स्कोप वाकई ही हमारा स्प्लिट हुआ था। और डीएससीपी नीचे देखें क्या आ रहा है, पहले 1 आ रहा था, अब क्या आ रहा है, 2 आ रहा है आपके पास। ठीक होगी ये बात। तो इन केस का बेनिफिट क्या हुआ, एक डीएससीपी बंद है आपका तो आईपी दूसरे डीएससीपी से मिलेगा। ये था स्प्लिट स्कोप।